हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ विद द साइन क्लासेस। पिछले क्लास में हम लोग 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 तक देख लिए थे। आज हम लोग 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दे रहा है इफ़ द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स इफ़ एक्स इज़ लेस देन आर इक्वल टू 1। दूसरा दे रहा है 5 इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0, एट एक्स इक्वल टू 1, एट एक्स इक्वल टू 2। मतलब कोई फंक्शन दिया है जिसको डिफाइन किया गया, इसको चेक करना है एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 2 पे कॉन्टिन्यूस यानी किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है, किस पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूस है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। तो जो गिवन हमको फंक्शन दिया है यानी गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स इफ़ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 1 यानी एक्स की वैल्यू छोटी या बराबर होगी 1 से। और दूसरा दे रहा है अगर एक्स की वैल्यू बड़ी होगी 1 से तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। तो इसको 3 केस में स्टेप में हम लोग बनाएंगे, क्योंकि एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 2 3 हमको लिमिट दिया हुआ है, तीनों चेक करना है। तो एक्स इक्वल टू 0 को हम स्टेप 1 कर लेंगे, एक्स इक्वल टू 2 को स्टेप 2 कर लेंगे, एक्स इक्वल टू 2 को स्टेप 3 कर लेंगे। और हर एक स्टेप में 3 केस बनेगा। कॉन्टिन्यूस को दिखाने के लिए 3 केस हम पहले ही जान चुके हैं, कर दिखाना पड़ता है। तो एक फर्स्ट स्टेप में हम फर्स्ट स्टेप से इसको सॉल्व करेंगे, सेकेंड स्टेप से इसको, थर्ड स्टेप से इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टेप नंबर फर्स्ट लेते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट के केस नंबर 1 फर्स्ट लेते हैं। इफ़ अगर x इक्वल टू 0, अगर फंक्शन x की वैल्यू हमारी 0 हो जाए तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स, क्योंकि x की वैल्यू छोटी या बराबर होगी। तो 1 से छोटी होगी, 1 से छोटी हमारा अगर देखा जाए तो 0 1 से छोटी वैल्यू यानी 0 की अप्रोच करेगी। तो 0 की ओर अप्रोच करेगी तो x इक्वल टू 0 का हमारा वैल्यू x, तो x की वैल्यू अगर 0 रखेंगे हमारा 0 हो जाएगा। केस नंबर 2 देखते हैं इसका। तो इफ़ अगर x की वैल्यू छोटी हो जाए 0 से यानी 0 से भी कुछ छोटी हो जाए, फिर भी हमारे x की वैल्यू छोटी या बराबर होगी 1 से, यानी 1 से छोटी होगी तो ये वैल्यू हमारा 0 पे ही अप्रोच करेगा। 0 पे अप्रोच करेगा तो लिमिट ले लेंगे x टेंस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स, और 0 नेगेटिव एफ एक्स भी हमारा वैल्यू x आएगा यानी x इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 आ गया। उसके बाद से केस नंबर 3 देखते हैं। इफ़ अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी हो जाए, 0 से बड़ी लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स हो जाएगा। x की वैल्यू जब x की वैल्यू जब 1 से बड़ी छोटी हो रही थी या बराबर हो रही थी और यहाँ 0 से बड़ी होगी यानी वो 1 की ओर अप्रोच करेगी। जब ये 1 की ओर अप्रोच करेगी तो लिमिट हमारा क्या हो जाएगा, x टेंस टू 0 पॉजिटिव x, और यहाँ भी हमारा 0 प्लस का वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, f0 इक्वल टू f0 निगेटिव इक्वल टू f0 पॉजिटिव, यानी 10 एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0, यानी एक्स इक्वल टू 0 का हमारा फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यू। अब स्टेप नंबर 2 देखते हैं। स्टेप नंबर 2 में क्या था कि हमारा एक्स लिमिट एक्स इक्वल टू 1 दिया था, लिमिट ही हमारा एक्स इक्वल टू 1 दिया था। अब 1 पे चेक करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। तो अगर केस नंबर फर्स्ट लेते हैं एक्स इक्वल टू 1, तो एक्स इक्वल टू 1 पे यानी एक्स की वैल्यू 0 से, यहाँ क्या था 0 से बड़ी छोटी या 1 पे हमारा वैल्यू x था, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स यानी f1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। केस नंबर 2 देखते हैं कि अगर x की वैल्यू छोटी हो जाए 0 से यानी कि लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव एफ एक्स, तो x की वैल्यू जब छोटी हो रही है तब भी हमारा फंक्शन क्या था, x था, यानी x इक्वल टू टेंस, तो x टेंस टू 1 निगेटिव, तो x की वैल्यू निगेटिव केस में हमारा भी वैल्यू 1 आ जाएगी। तीसरा केस नंबर 3 जो है, इफ़ अगर x की वैल्यू हम बड़ी हो जाए 1 से, जब बड़ी हो जाएगी 1 से तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, और जब 1 से बड़ी हो रही थी तो हमारा फंक्शन की वैल्यू 5 दिया था, इसमें 5 हो जाएगा, यानी डेट इज f1 इक्वल टू f1 निगेटिव लेकिन इज नॉट इक्वल टू f1 प्लस, यानी कि 2 केस हमारा इक्वल है लेकिन तीसरा केस इक्वल नहीं है, इसलिए फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। सो एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1, यह 1 पे कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। अब स्टेप नंबर 3 देखते हैं। स्टेप नंबर 3 में हम क्या देखेंगे कि हमारा फंक्शन x इक्वल टू 2 पे चेक करने के लिए जाता है, एट एक्स इक्वल टू 2। जब एट एक्स, इसमें 3 केस बनेगा, तो फर्स्ट केस बना रहे हैं इफ़ x इक्वल टू 2, जब फंक्शन हमारा क्या, फंक्शन की वैल्यू x की वैल्यू 2 के बराबर होगी। तो इसमें दिया था कि हमारा क्या कि x की वैल्यू अगर 1 से बड़ी होगी, अगर 1 से बड़ी होगी तो वैल्यू हमारी 5 होगी, और वहाँ x इक्वल टू 2 दे रहा है यानी x से बड़ी, तो 1 से बड़ी हो रही है यानी 2, यानी x इक्वल, इसका मतलब x इक्वल टू 2 पे हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। केस नंबर 2, अगर x की वैल्यू छोटी हो जाए 2 से, छोटी हो जाए
2 से, सॉरी 5 नहीं 2, अगर x की वैल्यू छोटी है 2 से छोटी है फिर भी 1 से बड़ी होगी, फिर भी हमारा वैल्यू 5 आ जाएगा। x इक्वल टू केस नंबर 3, अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी हो जाए, अगर 2 से बड़ी हो जाए यानी 2 से बड़ी होने के 1 से बड़ी होगी, 2 पे टेंडेंसी दिखाएगी यानी 2 की ओर अप्रोच करेगी, तो मेरा वैल्यू क्या आएगा 5 हो जाएगी। इसमें तीनों केस यानी F5 इक्वल टू F5 नहीं सॉरी यहाँ पे F2 इक्वल टू F2 निगेटिव इक्वल टू F2 पॉजिटिव, यानी x की वैल्यू F2 इक्वल टू F2 निगेटिव इक्वल टू F2 पॉजिटिव, यानी तीनों केस हमारा क्या इक्वल है। इसका मतलब क्या होगा, फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 का हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूस होगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 का x इक्वल टू 0 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, x इक्वल टू 1 पर डिसकॉन्टिन्यूस है और x इक्वल टू 2 पे हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और कमेंट करके अपना रिस्पांस ज़रूर बताया करिए। थैंक यू।